क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके पास आय के एक से अधिक स्रोत कैसे हो सकते हैं और वे कौन से ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज हैं जो आय के एक से अधिक स्रोत बन सकते हैं? और क्या आप ये जानना चाहते हैं कि बिना किसी निवेश के हाउ यू कैन अर्न मनी ऑनलाइन, वो भी सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल और इंटरनेट की सहायता से? वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ ऑनलाइन इनकम आइडियाज और हाउ टू मेक मनी ऑन इंटरनेट विद जीरो इन्वेस्टमेंट। और ये ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज आपकी एक्सपर्टीज, नॉलेज, स्किल और हॉबी से आप कर सकते हैं। और अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो उसको क्लिक करके आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी कुछ बहुत अच्छे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज हैं। तो जब आप ये ऑनलाइन इनकम आइडियाज की सीरीज देख रहे हैं तो आपका इसके पीछे मकसद क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है। आपका मकसद होना चाहिए कि आप आने वाले समय में कम से कम या एक से अधिक आप अपने इनकम के स्रोत शुरू करें। ये एक दिन का काम नहीं है या एक महीने का काम नहीं है, इसमें आपको कुछ महीने लग सकते हैं, मगर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इनमें से कोई भी ऐसा बिजनेस आइडिया नहीं है जो आपको रातों रात सक्सेस दे देगा या रातों रात आपकी कमाई चालू हो जाएगी। और आने वाले दिनों में मैं और भी ऑनलाइन इनकम आइडियाज पर वीडियो लेके आने वाला हूं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और बिना आगे देर किए चलिए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे चैनल एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। मैं एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट और ऑथर हूं और इस चैनल पर मैं बिजनेस और फ्रेंचाइजिंग से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन और हाउ टू मेक मनी ऑन इंटरनेट। और शुरू करने से पहले एक बहुत छोटा सा सवाल, जब भी हम कमाई के बारे में सोचते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में कमाई का एक ही स्रोत आता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि कोई एक तरीका मिल जाए जिससे हम कमा सके। हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हमें कमाई के मल्टीपल सोर्सेज मिले? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्या आपके पास सवाल का जवाब है? अगर है या आपको जो लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए मेरे। ऑफ द मेनी ऑनलाइन इनकम आइडियाज, द फर्स्ट इनकम आइडिया फॉर टुडेज वीडियो इज लीड जनरेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीड जनरेशन होता क्या है। लीड जनरेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन लोग एक प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं या उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना चाहते हैं। ये जो प्रोडक्ट और सर्विस है ये B2B सेगमेंट यानी बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में भी हो सकती है या B2C सेगमेंट में भी हो सकती है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट में भी हो सकती है। लीड जनरेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम फील्ड में जाएं, लोगों से मिले, बात करें और उनकी हम डिटेल्स लें, जो अक्सर हम देखते हैं जब हम मॉल के अंदर जाते हैं, हम वहां कार को खड़ा देखते हैं, कार का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा होता है, या हम किसी मार्केट के चौराहे पर हम देखते हैं कि एक ट्रक में कुछ 2 व्हीलर्स खड़े हैं और उनका डेमो चल रहा है और लोग वहां खड़े होते हैं, फिर उनकी डिटेल्स ली जाती है जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो एक तो तरीका वो होता है। दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन। यहाँ हम बात करेंगे ऑनलाइन की। ऑनलाइन में हम लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं? हम ऑनलाइन में लीड जनरेट कर सकते हैं गूगल एडवर्ड या सोशल मीडिया के द्वारा। और सोशल मीडिया के आ जाने से ये काम बहुत ही आसान हो गया है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि लीड जनरेशन की किसको जरूरत है, आपको किसको अप्रोच करना चाहिए, किसको आप अप्रोच कर सकते हैं इसके लिए, तो बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। जो भी व्यक्ति, जो भी कंपनी कुछ बेचना चाहता है उसको लीड्स चाहिए, और आप अगर उसको लीड्स लाके दे सकते हैं तो उसके बदले आप एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली कमाई के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि जो कंपनी है वो आपको एक बजट दे देगी और उस बजट का एक परसेंटेज आपका कमीशन होगा। जैसे कि किसी कंपनी ने सपोज करिए आपको ऑनलाइन कैंपेन के लिए 1 लाख रुपया दिया और आपका कमीशन है 20%, तो 1 लाख का 20% मतलब 20,000 रुपए आपकी कमाई हो गई। दूसरा तरीका ये होता है कि आप बल्क में किसी को लीड्स बेचें। डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड द सर्विस, आप जो ये लीड्स हैं वो 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक में बेच सकते हैं। जहां 1 रुपए की लीड होगी वहां क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, और जहां 100 रुपए की लीड होगी वहां क्वांटिटी थोड़ी कम होगी। और तीसरा तरीका होता है कि आप सक्सेस फी के बेसिस पे लीड जनरेट करें। मतलब इसका यह है कि आपके पास लीड आई, आपने कॉलिंग करी, उनसे बात करी, उनको प्रोडक्ट या सर्विस समझाया, और फिर वो लोग जब कंपनी से मिलेंगे और उसके बाद वो अगर वो प्रोडक्ट और सर्विस लेते हैं तो आपको आपका कमीशन मिल जाता है। क्योंकि सक्सेस फी के बेसिस पे काम करने में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आपका रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा होता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लो रिस्क मतलब सिंपल लीड जनरेशन की तरफ जाना चाहते हैं और अपने कमीशन लेना चाहते हैं, या हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जो कि सक्सेस फी बेसिस पे होता है, आप वो करना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने दूसरे ऑनलाइन बिजनेस आइडिया की तरफ या ऑनलाइन इनकम आइडिया की तरफ, जो है यूट्यूबर। तो सबसे पहला सवाल कि ये यूट्यूबर होता क्या है? हम सब जानते हैं यूट्यूबर वो होता है जो व्यक्ति यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालता है। जो भी व्यक्ति जिसके पास कहने के लिए कुछ है और वो कंटिन्यूसली एक ही
ही टॉपिक पर या एक सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल में या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन दे सकता है, उसके लिए यूट्यूबर बनना बहुत ही फायदा का सौदा है। और ये काम कोई भी कर सकता है, एक प्रोफेशनल कर सकता है, एक हाउसवाइफ कर सकती है, एक स्टूडेंट कर सकता है, कोई अगर रिटायर्ड है वो भी कर सकता है। तो दिस इज फॉर एवरीबॉडी। जिसके पास कहने को कुछ है उसके लिए YouTube एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको YouTube पे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो चिंता मत करिए। जो आपको अच्छे से आता है, आपको लगता है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, या जिसके बारे में आप बहुत आसानी से इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ले सकते हैं, या जो आपका इंटरेस्ट का एरिया है, आप उसके ऊपर अपना YouTube वीडियो शुरू कर सकते हैं। मगर जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको कंसिस्टेंट होना है। आप यहाँ ये नहीं कर सकते हैं कि एक महीने आपने वीडियो डाले, फिर 2 महीने नहीं डाले, फिर 1 महीने डाले, फिर नहीं डाले, या कुछ डाले और फिर उसके बाद आपने डालने बंद कर दिए। वैसे नहीं होगा। अगर आपको एक बार शुरू करना है, शुरू करिए और उसके बाद कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस डालिए एंड डेफिनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको व्यूवरशिप मिलेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ये व्यूवरशिप मिलेगी कहाँ से, तो चिंता मत करिए, ये यूट्यूब का काम है, वही आपको व्यूवरशिप दिलाता है। और कैसे दिलाता है और आपको क्या करना है, उसके लिए ये जानने के लिए आप यूट्यूब का खुद का एक चैनल है यूट्यूब क्रिएटर्स करके, वहां पे आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। और वहां उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जब आप अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या और कैसे कब नहीं करना चाहिए। तो आते हैं हम हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि हमें यूट्यूब करने में कितनी कमाई होती है। देखिए, कमाई बहुत सारी है और यहाँ कमाई के सोर्सेज बहुत सारे हैं। तो सबसे पॉपुलर है वो है YouTube का एडसेंस। मतलब कि आपने कई बार देखा होगा कि आप कोई YouTube वीडियो देख रहे हैं और उसमें एड्स आ रहे हैं, तो उसमें एक कमाई हो जाती है। दूसरा, देयर आर मेनी स्पॉन्सरशिप्स। बहुत से प्रोडक्ट्स, कंपनीज ऐसी हैं जो अगर आपका वीडियो पर्टिकुलर टॉपिक पे है तो आपको स्पॉन्सर करेंगी। और तीसरा होता है एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये जानना चाहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, तो जस्ट कुछ मिनट रुकिए, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट हम वही डिस्कस करने वाले हैं। हम अपने नेक्स्ट ऑनलाइन इनकम आइडिया की तरफ जाएं, उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एनीबडी हु यू फील कि जिसके ये काम का हो सकता है, या जो भी व्यक्ति कोई नया कुछ करने का सोच रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड ऑनलाइन बिजनेस आइडिया की तरफ, जो है एफिलिएट मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा आप एक कमीशन बना सकते हैं दूसरे का माल बेच करके। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये माल बेचने के लिए आपको माल खरीदना पड़ेगा और फिर आप बेचेंगे तो उसका कमीशन मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना आपको कोई माल खरीदना है, ना आपको कोई माल बेचना है। और यही एफिलिएट मार्केटिंग की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। यहाँ आपको सिर्फ ये करना है, आप जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं वो आप सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करेंगे, या अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आप उसके थ्रू प्रमोट करेंगे, या अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप उसके थ्रू प्रमोट करेंगे। इनफैक्ट आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी कर सकते हैं। और जब उस पर कोई सेल होगी तो आपको उस पर आपका कमीशन मिल जाएगा। इंडिया में जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है एफिलिएट मार्केटिंग का, वो है अमेजन। अगर आपने कभी गूगल सर्च किया हो, जैसे कि बेस्ट फोन अंडर 10,000 रुपीज, तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स खुल जाती हैं जो 10,000 के अंदर के फोन के बारे में बताती है। और आप ध्यान से देखना, ऐसी वेबसाइट्स में जो वो फोन बताएंगे उसके बाद अमेजन या फ्लिपकार्ट, वहां पे उनका लोगो होगा, उनके दाम होंगे, और अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उन वेबसाइट्स पर पहुंच जाएंगे। और जब आप अगर वो फोन लेते हैं तो जिसकी भी वो वेबसाइट है, जिसके थ्रू भी आप गए हैं, उनको एक कमीशन मिलता है। और यहाँ मजे की बात यह है कि अगर आपने सपोज करिए ऐसे लिंक के थ्रू मोबाइल फोन लिया, प्लस आपने 4 चीजें और ले ली, तो उस व्यक्ति को जो कमीशन मिलेगा वो सिर्फ मोबाइल फोन पर नहीं मिलेगा, बल्कि मोबाइल फोन प्लस वो जो 4 चीजें आपने ली हैं उन पर भी मिलेगा। इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही बढ़िया तरीका है एक इफेक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बनाने का। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको क्या पता कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको प्रमोट करना चाहिए, या आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जिस चीज का भी शौक है ना, आप उसकी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कपड़ों का शौक है तो आप उसकी कर लीजिए, अगर आपको शूज का शौक है तो आप उसकी कर लीजिए, अगर आप टेकी हैं, अगर आपको लैपटॉप्स का शौक है तो आप उस पर कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। और देखिए, हर आदमी को किसी ना किसी चीज के बारे में एक अच्छी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन होती है, या एक शौक होता है कि वो उसके बारे में जाने। तो बस अब आपको जो वो शौक है आपका, आपको उसको मोनेटाइज करना है, और एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही बढ़िया तरीका है उसके लिए। और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं इस पे एक पूरा वीडियो बना सकता हूँ। तो गाइज, दिस इज इट। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और मैं बहुत जल्दी ही इसी सीरीज में एक और वीडियो लाने वाला हूँ। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको फटाफट उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके और आप उसको देख सके। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे सेफ।